सर्दियों से पहले रूस और यूक्रेन रणनीति बनाने में जुटे हैं जिससे विंटर में दुश्मन के हमले से बचा जा सके, जबकि यूक्रेन एक कदम आगे जाकर ठीक वैसी ही रणनीति पर काम कर रहा है जैसा रूस ने बनाया हुआ है। अब यूक्रेन उसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करेगा और जैसे हथियारों से रूस अटैक करता आया है, आखिर क्या है यूक्रेन का नया वॉर प्लान और कैसे रूस और उसका मुकाबला होगा, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए। सर्दियों में यूक्रेन की युद्ध नीति रूस के हमलों पर पड़ेगी भारी। विंटर में यूक्रेन ने प्लान बदला रूस पर, रूस जैसा होगा हमला। और इसके लिए यूक्रेन ने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। यानी यूक्रेन ने तय कर लिया है कि वो सर्दियों में सरेंडर नहीं करेगा बल्कि मजबूती के साथ लड़ेगा। यूक्रेन की सर्दियों में युद्ध नीति कैसी होगी ये समझिए। ज्यादातर हमले ड्रोन के जरिए किए जाएंगे, फाइटर जेट्स के जरिए बम बरसाए जाएंगे, रूस के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाया जाएगा, रूस के मिलिट्री बेस पर अटैक किया जाएगा। इसके अलावा यूक्रेन न्यूक्लियर रिएक्टर पर भी हमला करने की कोशिश करता रहेगा। हमले में सैनिकों का इस्तेमाल कम से कम होगा, यानी ड्रोन और फाइटर जेट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। और इसके लिए रक्षा मंत्री रुस्तम ने ज्यादा से ज्यादा ड्रोन प्रोडक्शन का आदेश दे दिया है, जिसमें एयर ड्रोन ज्यादा से ज्यादा बनाए जाएंगे तो कम ऊंचाई पर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर देंगे। दूसरी तरफ सी ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा जो रूस को पोर्ट सिटी पर समंदर के रास्ते जाकर हमला करेंगे। साथ ही रूस के कब्जे वाले इलाकों पर क्राउलिंग ड्रोन से अटैक किया जाएगा। दिखने में छोटे और रेंग रेंग कर चलने वाले ड्रोन छुपे हुए रूसी सैनिकों को मार गिराएंगे। रूस क्लोन इंजीनियरिंग के जरिए ईरान जैसे कामिकाजे ड्रोन बना रहा है। अभी 3 तरह के ड्रोन उसने रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं जो काफी कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा 20 अलग अलग तरह के कामिकाजे ड्रोन का प्रोडक्शन करने जा रहा है, जिसके लिए नेटो $100 बिलियन की सैन्य मदद करने जा रहा है। ड्रोन के अलावा यूक्रेन एयर डिफेंस को मजबूत करेगा जिससे रूस की एयर स्ट्राइक से इंफ्रास्ट्रक्चर और सैन्य ठिकानों को बचाया जा सके, क्योंकि रूस पिछली सर्दियों की तरह इस दफा भी यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा, खासतौर से एनर्जी सेक्टर पर हमला करेगा। इसकी शुरुआत रूस ने कर भी दी है। यूक्रेन के ओडेसा में ऑयल डिपो पर बड़ा हमला करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इतना ही नहीं, क्रेमलिन की तरफ से ड्रोन और पीएमपी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। रूस जानता है सर्दियों में बर्फ की वजह से सैनिक जंग नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए ड्रोन अटैक करके यूक्रेन को घुटनों पर लाना चाहता है। इस बार रूस की प्लानिंग है कि वो आसमान से उसके ड्रोन यूक्रेन में तबाही मचाएं और जमीन से पीएमपी यानी इन्फेंट्री व्हीकल यूक्रेन के शहरों में घुसकर सब कुछ तहस नहस कर दें। इसके लिए BMP-3 का प्रोडक्शन किया जा रहा है। BMC खास तौर से विंटर में अटैक के लिए काफी खतरनाक वेपन सिस्टम है जो पावरफुल 100 mm के गन से लैस है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। साथ ही बर्फ पर तेजी से चलने में कोई परेशानी नहीं होती। BMP-3 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर चल सकता है और पानी में करीब 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार होती है। यानी अगर यूक्रेन रूस के तरीके से सर्दियों में पलटवार करने की प्लानिंग में है तो रूस एकदम आगे जाकर यूक्रेन में तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।